बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूं। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ इतवार है और इतवार का हकम स्यारा सन, सूरज, शम्स। तो आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिन हमें कोई भी सुनहरे रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए। सुनहरे रंग में आज हम मुट्ठी भर गंदम किसी को भी अल्लाह के नाम पर खैरात कर सकते हैं। आज के दिन से रूबी जेमस्टोन मंसूब पत्थर है, लेकिन जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो सन पर थोड़ी सी बात करते हैं। सन को अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो सन के पास एक ही हाउस है। सन 5th हाउस का लॉर्ड है, मीन्स के लियो का रूलर सन ही है। तो सन जब अपने शरफ में होता है तो फर्स्ट हाउस में, मीन्स के एरिस साइन में सन अपने शरफ में होता है। और बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो लिब्रा साइन में, मीन्स के 7th हाउस में काल पुरुष कुंडली में सन अपने नीच में डेबिलिटेशन में होता है। सन को हम किंग ऑफ द प्लैनेट्स भी कहते हैं। तमाम प्लैनेट्स सन के मातहत ही हैं। सॉरी। सन हमारे आसमानी काउंसिल का बादशाह सलामत इसको कहा जाता है। अगर मुल्क पाकिस्तान के हवाले से देखें इसको हम, तो हमारे वज़ीर आज़म को बादशाह सलामत को भी सन ही रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी पावर को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी अना को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी ईगो को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है। और सन हमारे फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। और सन हमारी क्रिएटिविटी को भी सन ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए सन का वेल प्लेस्ड होना हमारे हॉरोस्कोप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वक्त सन आपको सेजिटेरियस साइन में देखने को मिलेगा। और सेजिटेरियस साइन सन का एक फ्रेंडली साइन है। चूँकि सेजिटेरियस का रूलर जुपिटर होता है। जुपिटर और सन बहुत अच्छे दोस्त प्लैनेट है। और सन के साथ आपको मरकरी की प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगी। इसलिए इस वक्त बहुत अच्छा एक बुध आदित्य योग बन चुका है आपके सेजिटेरियस साइन में। जिनका भी सेजिटेरियस असेंडेंट है तो वो इस वक्त काफ़ी बुद्धिमान किस्म के बने होंगे और उनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी। उनके अंदर ईगो भी कहीं होगी और कहीं ना कहीं उनके अंदर इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा होगी। कैलकुलेशंस उनकी कमाल की होंगी इस वक्त। जिनका भी सेजिटेरियस है, थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इंडियन जो हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बुध आदित्य योग बना हुआ है। तो ये बुध आदित्य योग जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट योग है हमारे आसमानी काउंसिल का। एनी हो, बात लंबी होगी जी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आज देखते हैं जी सन कहाँ पर मौजूद है। एरीज से स्टार्ट करते हैं, बुर्ज हमल के जी। सन आज आपके 9वें घर में सन की प्लेसमेंट है। साथ मरकरी भी है। बुध आदित्य योग आपके 9वें घर में बना हुआ है। तो आपको मैं बता दूं सन आपके 5वें घर का मालिक है। और दूसरे नंबर पर जो भी बच्चे इस वक्त पैदा होंगे तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, स्पेशली क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होंगे। और इसी तरह से उनका रूहानियत उनकी बहुत स्ट्रांग होगी ऐसे बच्चों की। और ऐसे बच्चे जो भी पैदा हो रहे हैं या इस वक्त जब तक सन इधर है और मरकरी भी है, बुध आदित्य योग है, रूहानियत में कमाल का काम करेंगे, टीचिंग में कमाल का काम करेंगे, कंसल्टेंसी में कमाल का काम करेंगे। और इसी तरह से रिलीजन मज़हब में कमाल का काम करेंगे। और इनकी हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग भी इनकी ज़रूर अच्छी हायर एजुकेशन भी होगी। चले जी, 9वें घर में सन मौजूद है। 9वां घर काल पुरुष कुंडली में देखें ना तो हमारी ये किस्मत का घर भी इसको हम बोलते हैं, हमारी किस्मत को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट योग बना हुआ है। तो एरीज के 5वें का मालिक 9वें में आज मौजूद है। तो आज का दिन जो है वो आपकी, आप ये समझ लें कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, 5वें घर का मालिक आपके 9वें घर में है, या आपकी लव मैरिज होती है तो वो बहुत ही कामयाब रहेगी। ठीक है। आपके कुछ एजुकेशन के रिगार्डिंग अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी।
अभी अप्लाई कर दें या पहले से अप्लाई कर रखा है एरीज वालों ने, आपको बहुत अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। और इसी तरह से आपके लव और रोमांस के रिगार्डिंग आपके लिए अच्छा है। आज आपकी लॉटरी लग सकती है, आपकी 5वें का मालक 9वें घर में है। आपको स्टॉक एक्सचेंज से फ़ायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी से फ़ायदा होगा। आपके काफ़ी ज़्यादा लव और रोमांस के हवाले से दिन भी अच्छा है आपके लिए। फादर से आपको सपोर्ट मिलेगी, हायर एजुकेशन से सपोर्ट में, टीचर से सपोर्ट मिलेगी। देखिए सन का एक ही एस्पेक्ट होता है, सन जिस हाउस में बैठता है सिर्फ वहाँ से 7वीं नज़र देखता है, तो सन आपकी 3rd हाउस को भी देख रहा है, तो आज शॉर्ट ट्रेवल्स भी आपको दरपेश रहेंगे। कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी रहेंगी आपकी। यूट्यूब पे काम करें, फेसबुक पे, कोई बैंकिंग सेक्टर में, कोई आप इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग कोई काम से जुड़े हुए हैं, तो आज आपको बहुत अच्छा दिन है। मेहनत तो करना पड़ेगी, मेहनत का भरपूर सिला भी मिलेगा। अब बात करते हैं टॉरस की, तो बुर्ज सौर के आज आपके 8वें घर में सन की प्लेसमेंट है, साथ मरकरी भी मौजूद है। बुध द्वितीय योग आपके 8वें घर में बन चुका है। तो मैं टॉरस वालों को कहूँगा कि आपके 4थे घर का मालक है सन और आपके 8वें घर में है, तो आज आपको मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब हो सकता है। आपके कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी के मसाइल मज़ीद जन्म ले सकते हैं आपके, और मदर की सेहत का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अपने फैमिली वालों मेंबर्स की सेहत का ध्यान रखना, अपनी खुद की सेहत का ध्यान रखना है। पैसे का, प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा आज आपको ख्याल रखकर चलना होगा। और फैमिली में आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। आज आपको मज़े मज़े के खाने तो खाएंगे, आउटिंग पर तो जाएंगे, लेकिन आउटिंग पर जाएं तो ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आप अकल्ट साइंस से हैं या आप एज एस्ट्रोलॉजर हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं, या डॉक्टर सर्जरी में इंटेलिजेंस की फील्ड्स हैं, तो फिर आपके लिए दिन बेहद अच्छा है। बात करते हैं जेमिनी की बुर्ज ज़्यादा के 7th हाउस में प्लेसमेंट है, तो सन लॉर्ड बनता है आपके 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए 3रे घर का मालक आपके 7वें घर में मौजूद है, तो आज आपको कम्युनिकेशन के बिजनेस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको शॉर्ट ट्रेवल से भी फ़ायदा होगा, लेकिन स्पाउस से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। 7वें घर में सन अपने नीच में आ जाता है, तो बुध द्वितीय योग बना हुआ है, तो बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनको आप देखभाल कर फिर भी अवेल करें। पर्सनैलिटी आपकी चार्मिंग रहेगी, और आज आपके मिजाज में ईगो भी रहेगी, और आप लोगों पर बहुत ज़्यादा अपने आप को फोकियत देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं कैंसर की, तो बुर्ज सरतान के 6ठे घर में प्लेसमेंट है, सन लॉर्ड बनता है आपके 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए आज आपके फैमिली मेंबर्स बीमार हो सकते हैं, थोड़ा सा ख्याल रहे, लेकिन आपके अगर कहें तो जॉब और कैरियर के लिए दिन अच्छा है। आपकी मेहनत ज़रा बढ़ेगी, तो आपको ड्राइविंग केयरफुली करनी है, दुश्मनों से भी बचकर रहना है। ड्यू टू फैमिली आपको आज कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ सकता है, आपको हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ सकता है, एक्सपेंसेस भी आपके बहुत ज़्यादा होंगे। इसके बावजूद अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसकी आज आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। अब बात कर लेते हैं लियो की बुर्ज असद के 5वें घर में प्लेसमेंट है, सन लॉर्ड बनता है, आपके पहले घर का मालक है, और 5वें घर में बुध द्वितीय योग आपके बना हुआ है। तो लियो वालों को मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा दिन है। काल पुरुष कुंडली में भी सन आपके 5वें घर का मालक है और 5वें में ही मौजूद है। राशि भी बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा दिन है। लव और रोमांस के वाले से आपकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग रहेगी, और आपके बड़े बहन भाइयों से कुछ ईगो पर कंट्रोल रखना होगा। आपके क्लैशेस हो सकते हैं, दोस्तों से क्लैशेस हो सकते हैं आपके। आप चूँकि सन है ना, तो आपका असेंडेंट भी सन है, तो आपके पास ईगो बहुत ज़्यादा होती है, पावर अथॉरिटी भी होती है आपके पास, ये बात नहीं है। तो आपके दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत तो फुलफिल होंगी, डिज़ायर्स भी आपकी पूरी होंगी। लव और रोमांस के वाले से दिन अच्छा है, या आप अगर शादीशुदा हैं तो बेबी बच्चा कंसीव करना चाहते हैं, तो हाईली चांसेस होते हैं कि बेटे के योग बनते हैं। बाकी आलमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है। अब बात करते हैं वर्गों की, तो बुर्ज सुंबला के आज आपके 4th हाउस में प्लेसमेंट है, सन आपके 12वें घर का मालिक है, 4थे घर में मौजूद है। एब्रॉड से आपकी फैमिली मेम्बर्स को आज इनकम ज़रूर आती हुई नज़र आ रही है, फिर भी आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। आपकी मदर की सेहत पर आपके एक्सपेंसेस होंगे, आपकी फैमिली पर एक्सपेंसेस होंगे। आपका मेंटल पीस कुछ डिस्टर्ब रहेगा घर में, फिर भी घर में आप आइडियाज़ बहुत अच्छे अच्छे देंगे। आप जॉब और कैरियर के लिए दिन अच्छा है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन भी
डेफिनेटली हो सकती है। अब बात करते हैं हम लिब्रा की। बुर्ज मीज़ान के थर्ड हाउस में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 11वें घर का मालिक है और आपके तीसरे घर में मौजूद है। बड़े बहन भाई भी सपोर्ट करेंगे आज आपको आपके वर्क प्लेस पर, सोशलाइजिंग में दोस्तों से भी आज आपको सपोर्ट मिलेगी। हाँ, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा आज बढ़ेगी, मेहनत का सिला भी आपको मिलेगा। यह है कि आप अपने वर्क प्लेस पर किसी से भी आर्गूमेंट ना करें। चूँकि सन है, आपको आपकी ईगो पर कंट्रोल रखना है और आपके छोटे बहन भाइयों से आपके रिलेशन थोड़े से बिगड़ सकते हैं आपकी ईगो की वजह से, या नेबर से भी रिलेशन बिगड़ सकते हैं। लेकिन किस्मत आपके साथ है, किस्मत पर आपके एस्पेक्ट है। हायर एजुकेशन के लिए, अब्रॉड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी। उम्रा के लिए अप्लाई किया हुआ है तो भी आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी, या आज आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की। बुर्ज अकरब के आज आपके दूसरे घर में प्लेसमेंट है। सन आपके 10वें घर का मालिक है। फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, अपनी ईगो अना पर कंट्रोल रखें। मज़े मज़े के खाने तो खाएंगे, फैमिली के साथ आउटिंग पर तो जाएंगे। आउटिंग पर जाएं तो ड्राइविंग केयरफुली करें, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। और आपके जॉब और कैरियर की वजह से आज आपके पास पैसा बहुत आएगा, आपकी प्रमोशन हो सकती है। फिर भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान से करें। इन लॉज से आपकी ईगो की वजह से आर्गूमेंट ना करें, रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। आपके पुराने दोस्तों की वजह से आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। अगर आप एज एस्ट्रोलॉजर काम करते हैं फिर आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। बात करते हैं सेजिटेरियस। बुर्ज कॉस के पहले घर में सन और मरकरी मौजूद है। बुध द्वितीय योग आपके पहले घर में बना हुआ है। तो सन आपके मालिक है, 9वें घर का, किस्मत के घर का मालिक है। बहुत अच्छा दिन है आपके लिए, मैं कहूँगा। आपकी ईगो तो आपके अंदर बहुत रहेगी, लेकिन चूँकि ब्रेन भी साथ है तो आपका ब्रेन और ईगो मिलजुल कर काम करेंगे। आपके स्पाउस से आपके बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट आ जाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से आर्गूमेंट करने हैं, कहीं रिलेशन ख़राब ना हो जाए। और बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें आज का दिन। लेकिन फिर भी आपको कोई शादी की अच्छी अपॉर्चुनिटी आज मिल सकती है। फादर से भी आपको सपोर्ट मिलेगी आपके बिजनेस वर्क प्लेस पर, और बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो उनको आप देखभाल कर अवेल कर सकते हैं। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्न। बुर्ज जद्दी के 12वें घर में प्लेसमेंट है। सन आपके लॉर्ड बनता है, 8वें घर का मालिक है और 12वें घर में। सडन से आज आपके मिजाज में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आपके सडन से एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। कोई सेहत किसी की ख़राब हो सकती है, एक्सपेंसिव हो सकते हैं, आपके हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, आपके नींद के इश्यूज मज़ीद बढ़ सकते हैं, आपको कुछ कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है। कर्जा बिल्कुल ना लें आज आप। दुश्मनों पर वैसे आज आप हैवी रहेंगे। और अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। या अगर आप एज एस्ट्रोलॉजर हैं फिर भी दिन अच्छा है। बात करते हैं एक्वेरियस की। बुर्ज दल्फ के 11वें घर में प्लेसमेंट। सन आपके 7वें घर का मालिक है। देखिए, बिजनेस से आपको बहुत ज़्यादा आज फ़ायदा होगा, गेन्स होंगे दोस्तों से, बड़े बहन भाइयों से। ईगो पर कंट्रोल रखना होगा आज आपको, स्पीच पर कंट्रोल रखे, बच्चों में भी, महबूब के साथ भी। लेकिन लॉटरी आज आपकी लगेगी, आपको फ़ायदा होगा आपके बिजनेस से, आपके दोस्तों से, बड़े बहन भाइयों से, लव और रोमांस से भी आज आपको फ़ायदा होगा। अगर अभी तक आपको महबूब सोलमेट नहीं मिला तो आज आपको सडन से सोलमेट भी मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपके पास आएगी। अब बात करते हैं पाइसिस। बुर्ज हूत के 10वें घर में प्लेसमेंट है। सन आपके 6ठे घर का मालिक है। डेली वर्क में आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन भी होगी। घर में आर्गूमेंट ना करें, मदर के साथ तो बिल्कुल आर्गूमेंट ना करें, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आर्गूमेंट ना करें, अपने सीनियर से भी आर्गूमेंट ना करें, तो वरना आपकी वो प्रमोशन रोक भी सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो फिर जॉब के लिए आज अप्लाई कर सकते हैं। और आज आप में घर ओवर बर्डन फील करेंगे, घर में ज़रा आप कुछ आपका चूँकि मेंटल लेवल आज आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, तो आज आप दूसरों को कुछ अपने से कमतर ना समझें, तो आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर करें।